हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 87 रुपीज का ये शेयर है, सरकारी कंपनी है और स्टील सेक्टर की काफी बड़ी कंपनी आप कह सकते हो। ये काफी बड़ी रफ्तार दिखाई थी, उसके बाद काफी बड़ी गिरावट भी इसने दिखाई। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 87 रुपीज के शेयर में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 87 रुपीज का है और एक महीने में 6.5% की तेजी भी है। 77 रुपीज पर था ये और भागना जब शुरू किया तो भैया कुछ ही दिनों में, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही ये 87 तक चला गया। अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने, लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तब 30% की गिरावट भी है। टूटकर आया था ये 125 रुपए से और लगातार टूटा और कहां तक गया, 65 रुपए तक गया। दोबारा तेजी पकड़ी इसने, 85 के करीब पहुंच गया था, दोबारा टूटा, दोबारा तेजी पकड़ ली है। 5 साल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 145 रुपए तक चला गया था ये, लेकिन कहां से आया था ये, तो 20 रुपए से। कोविड के वक्त ये 20 रुपए का मिल रहा था। ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 145 तक गया, लेकिन बाद में गिरावट भी उतनी ही बड़ी आई। लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा तेजी की तरफ जाता हुआ ये नजर जरूर आ रहा है। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे बड़े पिरामिड बने जरूर है। आप देखेंगे ये तो बहुत बड़ी, जब तेजी आती है तो भैया बहुत बड़ी आती है, लेकिन बाद में उतने बड़े करेक्शंस भी आते हैं। तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, लेकिन फिर से तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। देखो, ये वो कंपनी है ना जहां पर आपको सही कीमत पर दाव खेलना चाहिए। यहां पर पैसा बनेगा, ठीक है, लेकिन पैसा कहां पर बनेगा, जब आपकी बाइंग प्राइस कम होगी और आप यहां पर हर साल अच्छा डिविडेंड भी पा सकते हैं। दूसरी बात यहां पर, क्योंकि देखो भर भर के डिविडेंड तो ये भी पे कर रहा है। बात करने जाए कंपनी की तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 3,80,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम से काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 800 करोड़ का था। कम इसीलिए क्योंकि इससे पहले कंपनी क्वार्टरली 3 से 4 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती थी, तो प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट आई। लेकिन शेयर होल्डिंग में देखिए तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट है यहां पर, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एफआईएस के पास 4.31, 3.19% म्यूचुअल फंड के पास है। दोनों ने खरीदारी करी है। 6.18% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर अगर आप देखो तो 169 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, 31 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है। एलआईसी भी यहां पर 5.81% की होल्डिंग रखती है और डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा कि भर भर के पे करता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत बड़े रेवेन्यू देखने को मिले हमें 2022 फाइनेंशियल ईयर में, 1,03,475 करोड़, जो पहले 60,000 करोड़ के आसपास थे। प्रॉफिट भी देखो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, ये 11,800 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर में सिर्फ 800 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत कम है। जहां तक बात करें इनके नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो 10 नवंबर को इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, Q2 के। आज 7 तारीख है, 10 दिन मतलब 3 दिन बाद रिजल्ट्स है 10 नवंबर को। काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखो पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो उतने अच्छे तो नहीं थे, ठीक है। तो इस बार देखना रहेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो भाई साहब गिरावट तो है ही। यहां पर डिविडेंड की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भर भर के पे करता है ये। 2021 में इसने 3 बार पे किया था, पहले 1 रुपए, फिर 1 रुपए 80 पैसे, फिर 4 रुपए। 2022 में 2 बार पे किया अब तक, 2.5 रुपए का और 2 रुपए 25 पैसे का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझे लगता है कि नवंबर में, मतलब अभी, दोबारा डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। जब 3 दिन बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं, 10 नवंबर को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस हो सकता है। और डिविडेंड मुझे लगता है कि अनाउंस अगर होगा तो कम से कम यहां पर 3 रुपए के आसपास का डिविडेंड तो अनाउंस हो सकता है। बाकी देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। लेकिन हाँ, पिछली बार भी नवंबर में पे किया था, इस बार भी चांसेस जरूर है कि नवंबर में पे कर सकते हैं। बोनस की जहां तक बात करें तो कोई हिस्ट्री वैसी अवेलेबल है नहीं इनकी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इडलवाइज ने खरीदारी की सलाह दी थी और 90 रुपए का टारगेट दिया था यहां पर,
लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो टारगेट होते हैं वो 1 साल के होते हैं, लेकिन ये तो भैया बहुत कम टारगेट दिया है। लेकिन हाँ, अभी ये जरूर है कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि यहां से ये तेजी पकड़ेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं, नहीं, ये तेजी पकड़ता अब धीरे धीरे करेक्शन लेता भी नजर आएगा। और खरीदारी के जो मौके मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो 80 रुपए के नीचे नजर आ रहे हैं। लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए, यहाँ पर बेचने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब भी ये 80 के नीचे जाए तब खरीदारी के मौके बनेंगे। साल दर साल आपको अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल तो है ही कि तेजी आ जाएगी यहाँ पर। और खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। अच्छा डिविडेंड पे अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम ही है, 2.84 का पी है इसका, सेक्टर पी 13.66 के आसपास का है। और 42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 42%। और देखो इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी कह सकते हो कि सस्ते पी पर ट्रेड कर रहा है। और देखो कई सारी सरकारी कंपनियों का शेयर इसी पी के आसपास ही आपको नजर आता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.19 म्यूचुअल फंड, 6.21 डोमेस्टिक, 4.31 एफआईएल्स, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 21.29% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहां पर 13.68% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कई सारे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने काफी बड़ा अपने पोर्टफोलियो का साइज सेल को दिया है। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की बात करें तो अपने कुल पोर्टफोलियो का 2.55% का जो वेटेज है वो इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। निप्पॉन इंडिया की भी अगर हम बात करें तो 1.30% का पोर्टफोलियो का वेटेज सेल का यहां पर नजर आता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी तो है जरूर, ठीक है, बस जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, आपकी जो बाइंग प्राइस है वो महंगी कभी भी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप खरीदारी कर रहे हो इंडियन ऑयल में, चाहे खरीदारी कर रहे हो ओएनजीसी में, रेल विकास निगम में करो, आईआरएफसी में करो, एचपीसीएल में करो, बीपीसीएल में करो, वेदांता में करो, लेकिन कब करो? जब वो शेयर आपको सस्ता मिल रहा हो, जब वहां पर गिरावट आ रही हो। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म का जो चार्ट देखा है वो ऐसे ही है कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद बहुत बड़ी तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी, गिरावट आई, दोबारा तेजी जरूर बनेगी। मेरे हिसाब से 80 रुपए के नीचे अगर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके हैं। और ऑलरेडी अगर खरीदारी करके रखी है तो बने रहो। और जो मौके बनेंगे यहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के वो 100 रुपए के आसपास है। लेकिन 10 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डेट जरूर है। उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं चीजों को तय करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स आए डेफिनेटली ये मेंटेन रहेगा, लेकिन खराब रिजल्ट्स आए ये करेक्शन लेता हुआ नजर भी आएगा। तो उस चीज को याद रखिए, रिजल्ट्स एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई फैसला करिएगा। फ्रेश बाइंग के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।